नमस्कार। जो फ्रांस में G7 देशों का बैठक का जो आयोजन हो रहा है उसमें भारत को भी आमंत्रण मिला है और इस बैठक में जो है उम्मीद है इस बैठक से इसमें जो है भारत के प्रधानमंत्री और अमेरिकी राष्ट्रपति को भी जो है इस बैठक के दौरान मुलाकात होना संभव है और जो दोनों देशों के बीच कुछ व्यापारिक मतभेद हैं, मुझे लगता है हम सभी को लगता है कि जरूर वो दूर होंगे। और जिस फ्रांस में आज ये बैठक हो रहा है, जिस आयोजन हो रहा है, ये वही फ्रांस है जो भारत को कभी भी साथ नहीं छोड़ा। भारत का कभी भी साथ फ्रांस ने नहीं छोड़ा। भाइयों बहनों, जब पोखरण में परमाणु टेस्ट भी हुए थे तो दुनिया के ताकतवर देशों ने भारत का साथ छोड़ दिया, लेकिन फ्रांस ने भारत का साथ कभी नहीं छोड़ा। उसने उस समय भी भारत का समर्थन किया, परमाणु टेस्ट के दौरान भी। और हमेशा जब भी दुनिया के देश भारत का साथ छोड़ दे, लेकिन फ्रांस कभी भी भारत का साथ नहीं छोड़ता। चाहे कोई भी मौका हो, फ्रांस हमेशा भारत का पक्ष रखता आया है, लेता आया। हम सभी जानते हैं कि परमाणु जब टेस्ट हुआ था पोखरण में तो अमेरिका जैसे देशों ने भी कड़ी विरोध जताया था, प्रतिबंधे लगा दिए गए थे, लेकिन फ्रांस हमेशा खड़ा रहा और पूरी मजबूती से भारत का समर्थन किया। चाहे आज भी कोई भी अंतर्राष्ट्रीय फोरम पर भारत को समर्थन देने की बात हो तो वहां जो है फ्रांस हमेशा तैयार रहता है। चाहे कोई भी अंतर्राष्ट्रीय फोरम हो, उसमें फ्रांस हमेशा तैयार रहता है भारत का समर्थन करने के लिए। चाहे ये जो सुरक्षा परिषद की बात हो, उसमें भारत को अस्थायी सदस्य बनाना हो, चाहे कोई भी हो, फ्रांस इकलौता देश है जो भारत का संकट में भी साथ देता आया है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज ममता दीदी की पार्टियां क्यों बिखर रही है? सभी जानते हैं कि जो उन्होंने हिंदू विरोधी कार्य किए, जो फैसले लिए, उनसे उनके नेता नाराज थे, लेकिन वो बोलते नहीं थे। अब उनकी पार्टी को जब छोड़कर उनके सारे नेता जब जाने लगे तो ममता दीदी क्या कर रही है कि पुलिस उनके खिलाफ काम कर रही है, पुलिस नेताओं को दबाव डाल रही है। तो क्या उतना समय से पुलिस नहीं दबाव डाल रही थी? आपके जो हिंदू विरोधी निर्णय है ममता दीदी, आपके निर्णयों से सारे आपके नेता नाराज थे, इसलिए आपके पार्टी को छोड़ रहे हैं। आप जो बिना मतलब का आरोप लगाते हो, इस सिरा सर जो है
बेकार है और इन बातों में कोई तथ्य नहीं है। और अब आपको समझ आन जानी चाहिए कि हिंदू विरोधी फैसले लेने से आपको कितना नुकसान होता है। आपने जो बंगाल में हिंदुओं के साथ प्रताड़ना की है, उसका खमियाजा ममता दीदी आपको भुगतना होगा। इन्हें लगता था कि हम जो है हिंदू के ऊपर अत्याचार करते रहेंगे, लेकिन बंगाल के हिंदू भाइयों ने, बहनों ने, जनता ने इन्हें ऐसा सबक दिया कि ममता दीदी 7 पीढ़ी भी नहीं भूल पाएगी। ये और सिर्फ अपने वोट बैंक के लिए काम करते थे। कभी भी हिंदू को अपना ही वोटर नहीं समझते थे। इन्हें लगता था कि हम सिर्फ और सिर्फ घुसपैठियों की बदौलत चुनाव जीतते हैं। लेकिन जब बंगाल की जनता ने, हिंदू भाइयों बहनों ने इन्हें जवाब दिया, तब इन्हें होश ठिकाने आ गए। इसलिए ममता दीदी, आप कितने भी चिल्ला लो, आपको कोई फायदा होने वाला नहीं है। आप झूठे का आरोप लगाते रहो पुलिस पर, सरकार पर, इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। वहां की जनता, देश की जनता आपके बारे में पूरा जानती है। बहुत बीजेपी के शुभेंदु सरकार जी ने बंगाल में एक बड़ा फैसला लिया है कि जो भी पिछले बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी के कार्यकर्ता मारे गए थे चुनावी हिंसा में, जिन्हें ममता के गुंडों ने, ममता के अपराधियों ने सरेआम हत्या की थी, उनके लिए खास कदम उठाया है। उनके मामलों की दोबारा जांच करा रही है सरकार वहां की, जो कि उन परिवारों को एक राहत भरी सांस होगी और उनको आर्थिक मदद भी दी जाएगी, सरकारी नौकरियां भी दी जाएगी। ये सारे वहां की वर्तमान बीजेपी सरकार उठाई है। लगभग आपको पता होगा कि 350 के आसपास लोग 2021 के विधानसभा चुनाव में हिंसा के शिकार हो गए थे और ममता दीदी के द्वारा साजिश रची गई थी, उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा हत्या करवा दी गई थी। वो सारे बीजेपी के कार्यकर्ता थे जिनकी हत्या हुई थी। इसलिए अब वो दौर नहीं रहा जब वहां के हिंदुओं का सरेआम कोई ममता दीदी के गुंडा जो है हत्या कर दे। अब दौर बदला है और अब आ गया है कानून का दौर। और जो भी ममता दीदी के गुंडे सरेआम सड़कों पर दिखाई दिए तो उनको उस तरह का इलाज किया जाएगा जिस तरह का इलाज शायद देश विदेश में शायद ही जगह मुमकिन हो। इसलिए एक खास तरह का मैसेज भी है ममता दीदी के गुंडों, अपराधियों के लिए, जो वहाँ नेटवर्किंग चला रहे थे, हिंदुओं के खिलाफ साजिश रच रहे थे, हिंदुओं का दिन दहाड़े हत्या करवा रहे थे, वहाँ जितने भी उनके गुंडे थे, तो अब उनको सावधान रहना होगा, नहीं तो वहाँ इलाज जगह जगह व्यवस्था की गई उनके लिए। और आगे और भी ज़्यादा इलाज की ज़रूरत पड़ी तो सरकार, वहाँ की शुभेंदु जी की सरकार जो है और भी अच्छी और सुव्यवस्थित इलाज की सुविधा प्रदान करेगी अपराधियों को। या तो टीएमसी के गुंडे राज्य में रहेंगे तो जेल में रहेंगे, या तो राज्य के बाहर रहेंगे।
क्योंकि उनका इलाज पुख्ता तरीके से वहाँ व्यवस्था कर दिया गया। और जो भी गुंडे छिप करके यदि रह रहे हैं और सोच रहे हैं कि बाद में वो बढ़ाने की कोशिश करेंगे, तो उनको भी वहाँ की जो है पुलिस खोज करके निकालेगी। जय बांग्ला, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।